नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन किया है और अब बेसब्री से सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, किन उम्मीदवारों का नाम दूसरी लिस्ट में आ सकता है और पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने पर अब क्या करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी सेकेंड मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके चयन से जुड़ी हो सकती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती क्या है। तो इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से हर साल हजारों पोस्ट पे ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली जाती है। इस भर्ती की खास बात यही है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों का चयन सीधे 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से होता है और यही कारण है कि हर साल लाखों उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। अब बात करते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट की। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी में जब भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है तो सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जारी की जाती है। इस मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम होते हैं जिनके 10वीं के अंक सबसे अधिक होते हैं और जिनकी श्रेणी के अनुसार सीट उपलब्ध होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि पहली मेरिट लिस्ट में सभी सीटें भर जाए। कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते, कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते और कुछ उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंदर ही दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। इस दौरान जिन उम्मीदवारों का चयन पहले मेरिट लिस्ट में हुआ होता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है। जब यह प्रक्रिया पूरा हो जाता है तब विभाग यह तय करता है कि कितनी सीटें अभी भी खाली हैं और इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अब सवाल आता है कि किन उम्मीदवारों का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। तो अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम आते हैं जिनके अंक अच्छे हैं लेकिन पहले सूची में सीट नहीं मिली, जिनकी श्रेणी के अनुसार सीट बाद में खाली हुई या जिनका कट ऑफ के करीब % था। इसलिए अगर आपके 10वीं में अच्छे अंक है तो दूसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने की संभावना बनी रहती है। अब जानते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हर राज्य में जीडीएस भर्ती की कट ऑफ अलग होती है। कुछ राज्यों में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है जबकि कुछ राज्यों में थोड़ा कम रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि जनरल कैटेगरी वालों के लगभग 90% या उससे अधिक होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लगभग 85% के आसपास होने चाहिए और SC/ST के 75 to 80% के बीच में रहा तो उन लोगों का चांस रहता है कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यह पूरी तरह सीटों की संख्या और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। ये एक अनुमान है, ये फिक्स नहीं है कि इतना % वाले बच्चों का ही चयन होगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करेंगे अगर वह रिलीज़ होता है। तो इसके लिए आपको आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ जीडीएस रिक्वायरमेंट सेक्शन खोले, उसका मेरिट लिस्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने राज्य का चयन करें, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें। अगर आपका नाम इस पीडीएफ में दिखाई देता है तो समझिए आपका चयन हो चुका है। अगर आपका नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपका अगला कदम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस दौरान आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होता है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार यह भी पूछते हैं कि अगर दूसरी मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट कई बार थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी करता है। इसलिए अगर आपके पहली या दूसरी सूची में नाम नहीं आता है तो उसकी उम्मीद खत्म नहीं होती है। अंत में एक जरूरी सलाह, अगर आपने जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, क्योंकि जैसे ही दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होती है उसकी जानकारी वही सबसे पहले अपडेट की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप सरकारी नौकरी, भर्ती अपडेट और मेरिट लिस्ट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।